नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज 28 मई 2020 आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे रुचि सोया शेयर के बारे में। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आज आपने देखा कि जो रुचि सोया का शेयर है उसमें फिर से अपर सर्किट का सिलसिला जारी हो गया। और दोस्तों जो इसका लोअर सर्किट है वो आज हम लोगों को टूटता हुआ दिखा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें जो अपर सर्किट है वो क्यों लगा, उसके रीजंस को जानेंगे हम लोग डिटेल में। और दोस्तों हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स को देखेंगे, मतलब अभी जो रुचि सोया का शेयर है उसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रही है रुचि सोया के शेयर के बारे में, हम लोग उसको इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों देखेंगे कि जो रुचि सोया शेयर के इन्वेस्टर्स हैं अब उनको क्या करना चाहिए, क्या इस शेयर में पार्सली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या तो फिर पूरे शेयर से उनके सेल कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एनएसई की साइट पर लेके आया हूँ। तो आप इसका डाटा देख सकते हैं कि जो उसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी आज अप्रॉक्स 545.75 रुपीज़ की इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी और आज इसमें अप्रॉक्स 5% का अब देखने को मिला और अप्रॉक्स 25.95 रुपीज़ का अब देखने को मिला। अब इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग है उसकी बात करें तो 590 रुपीज़ की प्रीवियस क्लोजिंग है। ओपनिंग की बात करें तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि जो उसकी ओपनिंग हुई थी आज अप्रॉक्स 493.85 रुपीज़ पर ओपनिंग हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो रुचि सोया का शेयर है वो ओपन लोअर सर्किट पर हुआ था, लेकिन बाद में फिर से इसमें अपर सर्किट देखा गया था। वहीं दोस्तों इसकी जो हाई है उसकी बात करें तो हाई आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 545.75 रुपीज़ का इसने हाई बनाया जो कि इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। वहीं लो की बात करें तो लो जब इसमें लोअर सर्किट लगा था वही इसका लो था, वो कितना था 493.85 रुपीज़ का लो था। अब दोस्तों वहीं जो इसका 52 वीक हाई उसकी बात करें तो अप्रॉक्स 742.25 रुपीज़ का 52 वीक हाई है जो बना था 19 मई के दिन। तो आप देख सकते हैं 19 मई के बाद से इसमें जो लोअर सर्किट का सिलसिला जारी हो गया था जो आज टूटा है अप्रॉक्स 8 से 9 दिन बाद। अब वहीं दोस्तों इसका जो 52 वीक लो है उसकी बात करें तो वो है अप्रॉक्स 16.2 रुपीज़ जो बना था 27 जनवरी के दिन। अब दोस्तों आप एक और पॉइंट को देख सकते हैं कि इसमें जो टोटल जो बाई की क्वांटिटी के ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट होना बाकी हैं वो हैं अप्रॉक्स 5452 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है। इनके ऑर्डर लगे हुए हैं एट द रेट ऑफ 545.75 रुपीज़। तो देख सकते हैं आज के दिन अप्रॉक्स 1 लाख क्वान्टिटी ट्रेड हुई और अभी कितने बाई के ऑर्डर लगे हैं अप्रॉक्स 5000 बाई के ऑर्डर एग्जीक्यूट होना भी बाकी है। अब चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि आज के दिन जो इसका वॉल्यूम था वो बढ़ा है। अभी हम वॉल्यूम को भी चेक करेंगे डिटेल में पीछे, लेकिन बाकी पिछले दिनों के मुकाबले इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा है। तो दोस्तों इसका जो वॉल्यूम है उसका हम पूरा कंपैरिजन करेंगे जब इसमें लोअर सर्किट लगा था उस वाले वॉल्यूम से लेके अभी जो अपर सर्किट लगा है इस वाले वॉल्यूम तक, मतलब दोनों जो वॉल्यूम थे दोनों जब इसमें अपर सर्किट लगा था और लोअर सर्किट लगा था उनके वॉल्यूम को हम डिटेल में कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं आगे। अब चलिए दोस्तों इसके जो रीजन्स हैं जिस कारण से आज इसमें अपर सर्किट देखने को मिला और इसका जो लोअर सर्किट है वो टूटा, तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला रीजन मैं मानता हूँ कि इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों जितने लोगों ने इसके शेयर 500 रुपये के नीचे खरीदे थे उन्हीं लोगों ने बस इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया है। क्योंकि अगर जितने लोगों ने इसके शेयर 600 से 700 में खरीदे हैं वो तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो अभी लॉस में है। जिस कारण से दोस्तों अब जितने लोगों ने 500 के नीचे खरीदे उन्हीं ने बस प्रॉफिट बुकिंग की प्रोसेस कंप्लीट की है। तो दोस्तों इसका अर्थ ये निकलता है कि जिन लोगों ने 500 के नीचे खरीदे थे उन लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग इन 7-8 दिनों में कर ली एएमओ या प्री मार्केटिंग ऑर्डर के जरिए। बस बचा कौन है, बच्चे वो लोग हैं जिन लोगों ने इसके शेयर 600 से 700 रुपये के बिटवीन में खरीदे थे जो अभी लॉस में है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो सेलर्स हैं वो बचे ही नहीं, क्योंकि दोस्तों 500 के नीचे वाले लोगों ने तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। बचा कौन है, 600 से 700 वाले जो अभी लॉस में है, तो वो अभी अपने शेयर्स नहीं बेचेंगे। तो जिस कारण से दोस्तों इसमें जो सेलर्स हैं वो बहुत ही कम हो चुके हैं और जो बायर्स की क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी है, जिस कारण से दोस्तों इसमें अपर सर्किट देखने को मिला। ये पहला रीज़न है। अब चलिए दोस्तों दूसरे रीज़न को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो दूसरा रीजन इसमें अपर सर्किट लगने का उसको देख लेते हो। दोस्तों आप देख सकते हो द ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैज़ असाइंड द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म रेटिंग फॉर द बैंक लोन फैसिलिटी एग्रीगेशन ₹3295 करोड़ और रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड। तो दोस्तों आप इसमें समझ सकते हैं कि जो ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक जो रेटिंग एजेंसी उसने जो रुचि सोया की रेटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो रेटिंग थी किसके लिए, बैंक लोन फैसिलिटी एग्रीगेशन एक रेटिंग की टाइप होता है, इसको हम पीछे समझेंगे, उसकी रेटिंग को उसने पॉजिटिव कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रुचि सोया की लॉन्ग टर्म रेटिंग है किसके लिए, बैंक लोन फैसिलिटी के लिए, उसने इसकी रेटिंग को VWR BBB प्लस स्टेबल मतलब स्टेबल इसने इसकी रेटिंग दी है। वही इसकी शॉर्ट टर्म रेटिंग को देखें तो शॉर्ट टर्म रेटिंग इसने A3 पॉजिटिव दी है, VWR A3 पॉजिटिव। आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म रेटिंग फॉर बैंक लोन फैसिलिटीज़ इसने A3 रेटिंग दी, मतलब ये रुचि सोया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है इसको फंड जुटाने में बैंक से लोन लेने के लिए। अभी हम पीछे देखेंगे कि ये बैंक लोन फैसिलिटी होती क्या है, इसकी रेटिंग किस बेस पर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम पहले बैंक लोन फैसिलिटी को देख लेते हैं, बाद में इसी पेज पर आएंगे।
अब चलिए दोस्तों हम लोग पहले बैंक लोन रेटिंग को समझते हैं, फिर उसी पेज पे वापस जाएंगे। तो दोस्तों यही रेटिंग है जो रुचि सोया की लॉन्ग टर्म के लिए BBB पॉजिटिव हो गई है, और वहीं शॉर्ट टर्म के लिए A3 पॉजिटिव हो गई है। मतलब BBB पॉजिटिव मतलब है स्टेबल, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो इसकी रेटिंग है वो स्टेबल हो गई। अब चलिए दोस्तों हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं होती क्या है। तो BRL इज़ यूज्ड बाय द बैंक टू डिटरमाइन रिस्क वेट फॉर देयर लोन एक्सपोजर। मतलब ये जो रेटिंग है वो बैंक्स के द्वारा यूज़ की जाती है, और इससे वो डिटरमाइन करते हैं कि उनको कितना रिस्क है उनके लोन एक्सपोजर होने का। तो दोस्तों जो रुचि स्वाई की रेटिंग है उसमें हम लोगों को सुधार देखने को मिला। लॉन्ग टर्म के लिए हो गई स्टेबल, और वहीं शॉर्ट टर्म के लिए A3 पॉजिटिव हो गई, मतलब उसमें भी सुधार देखने को मिला। मतलब ओवरऑल है जो रेटिंग वो रुचि स्वाई की पॉजिटिव हुई, जिस कारण से उसको लोन आराम से मिल सकता है। सब मेरा मानना है बैंक उसको लोन आराम से दे देंगे। अब चलिए दोस्तों उसी पेज पे वापस आते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो बैंक लोन रेटिंग है उसको देख लिया। तो इसकी जो रुचि सोया की लॉन्ग टर्म की रेटिंग स्टेबल हो गई, वहीं शॉर्ट टर्म के लिए A3 पॉजिटिव हो गई, मतलब इसके लिए गुड न्यूज़ है। ये दूसरा रीज़न है इसके जो अपर सर्किट लगने का। अब चलिए दोस्तों एक और रीज़न देख लेते हैं, तीसरा रीज़न इसके अपर सर्किट लगने का। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इंडियाज एडिबल ऑयल इम्पोर्ट डिक्लाइन 32.44% टू 9,41,219 टन इन मार्च ड्यू टू द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो बाहर से एडिबल ऑयल का इंपोर्ट करती थी, बाहर से मंगाती थी एडिबल ऑयल को, तो वो कम हो गया है। अप्रॉक्स 32.44% एडिबल ऑयल का इंपोर्ट कम हुआ है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा परसेंटेज है, मतलब बहुत कम इंडिया बाहर से अपना एडिबल ऑयल मंगा रही है, खुद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रही है, डोमेस्टिकली कंपनीज के द्वारा ही प्रोड्यूस करा रही है। जैसे एक रुचि सोया का एग्जाम्पल है, जिस कारण जिसके शेयर्स में अपर सर्किट देखने को मिला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मार्च का डाटा है, मतलब मार्च में अप्रॉक्स 32.44% इम्पोर्ट कमा है एडिबल ऑयल का इंडिया में। तो एक अच्छी न्यूज़ है रुचि सोया शेयर के लिए, और बाकी जितनी भी एडिबल ऑयल की कंपनी उन सभी के लिए, क्योंकि अब इंडिया डोमेस्टिकली अपना एडिबल ऑयल बनाएगी और इसी को उपयोग करेगी। अब चलिए दोस्तों आगे देख लेते हो। तो गवर्नमेंट ने किस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया? गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है परचेज ऑफ रिफाइंड फार्म ऑयल फ्रॉम दी ओवरसीज मार्केट। मतलब जो इंडिया के बाहर जितनी भी मार्केट हैं उनसे परचेज नहीं कर पाएंगे अब रिफाइंड ऑयल। ये इंडिया ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, ऐसा SEA ने कहा है मंडे को। अब चलिए दोस्तों इसी न्यूज़ को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो इंपोर्ट ऑफ सोयाबीन ऑयल डिक्लाइंड टू 2,92,410 टन इन मार्च। मतलब आप देख सकते हैं सोयाबीन ऑयल को तो रुचि सोयाबीन मैन्युफैक्चर करती है, तो इंडिया ने इंपोर्ट कम किया है सोयाबीन ऑयल का। मतलब सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट डिक्लाइन हुआ है इंडिया में अप्रॉक्स 2,92,410 टन इन मार्च, मतलब मार्च के क्वार्टर में। तो देख सकते हैं ये भी न्यूज़ अच्छी है रुचि सोया के लिए, क्योंकि रुचि सोया सोयाबीन ऑयल का मैन्युफैक्चर करती है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है सोयाबीन ऑयल का, जिस कारण से अब इंडिया में खुद का डोमेस्टिकली वो सोयाबीन ऑयल यूज़ करेगा, जिस कारण से अभी रुचि सोया को भी इससे इनडायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा। अब चलिए दोस्तों जो सोयाबीन ऑयल है उसका तो देख लिया कि कितना डिक्लाइन हुआ इसके इंपोर्ट में। अब चलिए जो सनफ्लावर ऑयल है उसको देख लेते हैं। तो इसमें अप्रॉक्स 2,96,501 टन का डिक्लाइन हुआ है, मतलब पिछले साल में जो था अप्रॉक्स 2,97,887। मतलब देख सकते हैं अप्रॉक्स 10,000 टन का डिक्लाइन हुआ है सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट में। तो ये दोनों न्यूज़ हैं वो एडिबल ऑयल कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों इंडिया खुद का डोमेस्टिकली ऑयल मैन्युफैक्चर करेगा और उसी को यूज़ करेगा, क्योंकि अब इंपोर्ट में डिक्लाइन हो गया। और तो दोस्तों जो गवर्नमेंट है उसने भी रिस्ट्रिक्शन कर दिया, इंडिया में अब इंपोर्ट नहीं होगा पाम ऑयल। लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ कब की है? थोड़ी न्यूज़ पुरानी है, 4 हफ्ते पहले की। लेकिन दोस्तों 4 हफ्ते बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने फिर से पाम ऑयल का इंपोर्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। तो दोस्तों जो मलेशिया था वो इंडिया में अपना पाम ऑयल सप्लाई करता था, लेकिन दोस्तों जो रिस्ट्रिक्शन लग गया था, जो रोक लग गई थी, जिस कारण से वो सप्लाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन 4 हफ्ते बाद इस न्यूज़ के वो रोक हट चुकी है और मलेशिया अब सप्लाई कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए, कि जो इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले थी मलेशिया जब सप्लाई करता था इंडिया को, अब उससे कम हो चुकी है। उसको हम पीछे डिस्कस कर लेंगे इंपोर्ट ड्यूटी को भी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब और आगे। तो दोस्तों अब इसी न्यूज़ को हम लोग और कंटिन्यू करते हैं। तो ड्यूरिंग द नवंबर मार्च पीरियड, मतलब नवंबर से लेके मार्च तक के पीरियड में 2019-2020 ऑयल ईयर, टोटल एडिबल ऑयल इम्पोर्ट डिक्लाइन 10% टू 53,91,807 टन फ्रॉम 60,05,067 टन इन दिस ईयर अगो पीरियड। मतलब देख सकते हैं नवंबर से लेकर मार्च तक अप्रॉक्स 10% का डिक्लाइन हुआ है एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में। मतलब बाहर से इंडिया अब एडिबल ऑयल को नहीं मंगा रही, खुद का मैन्युफैक्चर करके यूज़ कर रही थी। देख सकते हैं कितनी अच्छी न्यूज़ है एडिबल ऑयल्स कंपनी के लिए, रुचि सोया के लिए भी, जिस कारण से हम बोल सकते हैं इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। अब चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं आपके नॉलेज के लिए। तो इंडिया जो पाम ऑयल है वो कहाँ से इंपोर्ट कराती है? इंडोनेशियन मलेशिया से। वहीं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रूड सॉफ्ट ऑयल इंक्लूड सोयाबीन ऑयल, मतलब क्रूड सॉफ्ट ऑयल और सोयाबीन ऑयल का कहाँ से इंपोर्ट कराती है? अर्जेंटीना से। और सनफ्लावर ऑयल का कहाँ से इंपोर्ट कराती है? यूक्रेन एंड रसिया से। तो दोस्तों जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि इंडिया ने इसकी जो इंपोर्ट टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया। देख सकते हैं पहले इसकी जो इंपोर्ट टैक्स था, इंपोर्ट ड्यूटी थी अप्रॉक्स 37.5% थी, अब इसने 44% कर दिया। तो
जो बाहर से जो कंपनी सप्लाई करती है उनके लिए गलत न्यूज़ है, उनके लिए घाटे का सौदा है, लेकिन जो डोमेस्टिकली जो कंपनीज हैं उनके लिए फ़ायदे का सौदा है। क्यों अब चलिए दोस्तों इसका जो वॉल्यूम है उसको कंपेयर कर लेते हैं पिछले जब इसका लोअर सर्किट लगा था उसके वॉल्यूम से। तो देख सकते हैं आज इसमें अपर सर्किट लगा है 28 मई के दिन, तब इसका वॉल्यूम है अप्रॉक्स 1,34,822, और वहीं जब इसमें लोअर सर्किट लगा था तब इसका वॉल्यूम कितना था अप्रॉक्स 1,34,670 शेयर। तो देख सकते हैं लगभग बराबर वॉल्यूम है इसके लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगने में, और बाकी जब बीच में जितने ट्रेड हुए अप्रॉक्स 1000 में ही इसके शेयर्स ट्रेड हुए। तो देख सकते हैं तब कुछ बड़ी घटना घटने वाली रहती तो उसमें वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 19 मई के दिन ये जो वॉल्यूम था ये बस सेल का वॉल्यूम था, मतलब ज़्यादा इसमें सेल के शेयर्स प्रेजेंट थे, और आज के वॉल्यूम में ज़्यादा बाई के शेयर प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते हैं। सेल्स की भी हैं लेकिन कम है, ज़्यादा बाई के शेयर्स हैं आज। तो दोस्तों इसी कारण से आज इसमें अपर सर्किट देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों आज हमने इसके जो 3-4 रीजन है उसको देख लिया अपर सर्किट लगने के। अब चलिए दोस्तों और आगे देख लेते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बीएससी की साइट पर लेके आया हूँ। तो आज के दिन जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई इसके बारे में डिस्कस करें तो अप्रॉक्स 28,325 से आज के दिन ट्रेड हुई बीएससी पर, और उनकी जो क्वांटिटी डिलीवरी में ली गई अप्रॉक्स 28,325 शेयर की डिलीवरी मिली गई, और परसेंटेज की बात करें तो 100% है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको इस शेयर में करना क्या है। अगर आप दोस्तों इस शेयर में बाय करना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी अपर सर्किट लगा है, और मेरा मानना है कि अगर आप इसमें बाय करना चाहते हैं तो मत करें, क्योंकि दोस्तों इस शेयर में ऑपरेटर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस शेयर में। तो मेरा मानना है कि अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इससे अच्छे अच्छे भी शेयर हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करिए, और अगर आप अभी सेल करने की सोच रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।